दोस्तों नमस्कार। जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, वीआईपी एस्ट्रो ऑकल्ट एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं पामिश था। दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है, ये वीडियो है नवरात्रि में किए जाने वाले उपायों के संदर्भ में। दोस्तों, बहुत जल्दी आपके सामने नवरात्र आ रहे हैं और हर कोई इंसान चाहता है कि नवरात्र में हम कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त करें या कुछ विशेष साधनाएं संपन्न करें। क्योंकि नवरात्रि का जो समय है वो केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है। ये एक ऐसा समय होता है कि इस समय में अगर आप कोई भी साधना करते हैं या कोई विशेष मंत्र का जप करते हैं तो उससे आपको विशेष उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही चीजें बताने वाला हूं कि ये अगर आप नवरात्रि में करते हैं तो ये आपके जीवन को बदल सकता है और आपके जीवन की बहुत सी जो आपकी कुछ डिजायर हैं वो डिजायर पूरी हो सकती है। चाहे वो धन से संबंधित है, चाहे वो रिलेशनशिप से संबंधित है, चाहे वो एजुकेशन से संबंधित है, चाहे वो मानसिक परेशानी है, चाहे वो फिजिकल परेशानी। ऐसी कोई भी परेशानी अगर आपकी लाइफ में चल रही है तो आप इन उपायों के माध्यम से उन चीजों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन हम इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले वही मेरा एक पुराना रटा रटाया आप सब लोगों से अनुरोध कि अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, हमारे इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करिए, जिससे हमें एक उत्साह मिलता है, हमें एक मोरल सपोर्ट मिलता है आपका, और हमें उसी की जरूरत है। तो सबसे पहली चीज, अगर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, आपके रिश्तों में परेशानी चल रही है, या आपको लगता है कि कोई भी आपको पसंद नहीं करता, लोग आपको इग्नोर करते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कामदेव का जो बीज मंत्र है, क्लीम 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 क्लीम, इस मंत्र का आप रोजाना कम से कम 5 माला रुद्राक्ष माला से जप करना शुरू कर दीजिए। अगर आप प्रतिदिन 5 माला का जप करते हैं तो आप देखेंगे नवरात्रि के 9 दिन के अंदर आपका आकर्षण इतना ज्यादा तेज हो जाता है कि जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आएगा, जो भी आपसे मिलेगा, वो व्यक्ति आपके साथ में लंबा समय गुजारना चाहेगा। आप कहीं पे भी किसी काम के लिए जा रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति आपकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। और अगर आपके रिश्तों में किसी प्रकार का असमंजस चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, चाहे आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है, चाहे आप पति पत्नी हैं, चाहे आप भाई बहन हैं, चाहे माता पिता हैं, कुछ भी, किसी भी प्रकार के रिश्तों में किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी चल रही है तो ऐसे में भी अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो 100% आपको लाभ प्राप्त होगा। इस बात में कोई शक नहीं। अगर आप विद्यार्थी हैं या टीचर हैं और आप चाहते हैं कि आपका यहां आपको एक तरह से आपकी बुद्धि वाणी में एक शक्ति हो, लोग आपको लाइक करें, तो आपको एम ह्रीम श्रीम, एम ह्रीम श्रीम, इस मंत्र का आपको जप करना चाहिए। कम से कम 5 माला प्रतिदिन नवरात्र में करिए, 11 करिए, 21 करिए। अगर जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होता है। क्योंकि नवरात्रि, ग्रहण काल, ये ऐसे समय होते हैं, दीपावली, होली, ये कुछ ऐसे समय होते हैं कि यहां जितने मंत्र का जब आप कर रहे हो उनका प्रभाव सैकड़ों गुना, हजारों गुना बढ़ जाता है। तो अगर इस प्रकार की चीजें हैं तो आपको ये करना चाहिए। अगर आप धन संबंधी बाधाओं का शिकार हैं, आपको लगता है कि आप फाइनेंशियली परेशानियों से गुजर रहे हैं, तो आपको श्रीम, यानी लक्ष्मी जी का बीज मंत्र है श्रीम, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। श्रीम 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 श्रीम, इस मंत्र का आपको रेगुलर जाप करना चाहिए। तो ये नेचुरल बात है, आपके जीवन के अंदर आपको समृद्धि देगा, ऐश्वर्य देगा,
और आपकी जो भी आर्थिक परेशानियां हैं उन परेशानियों को आपको दूर करेगा। तो नवरात्रि में मतलब कोई भी, वैसे तो कोई भी मंत्र है, उसमें बाकायदा दीपक जला करके प्रॉपर विधि विधान से पूजा कर करके उसी के हिसाब से करना चाहिए। और अगर ये करते हो तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में अगर आप सप्तशती का पाठ करते हैं तो घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है, किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके आसपास में स्थापित है तो वो समाप्त हो जाती है। और देवी की कृपा तो आपको प्राप्त होती है, इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है। तो ये भी आपको करना चाहिए। इसके अलावा मेरा निवेदन है कि आप नवरात्रि में कोई ना कोई यंत्र की स्थापना अवश्य करें। जैसे मैंने बताया कि आप फाइनेंशियली परेशानी में चल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर आप श्री यंत्र को स्थापित कर करके और फिर श्री मंत्र का जप करते हैं तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कैसे करना चाहिए इसको समझने का प्रयास करना। आप नवरात्रि में एक चौकी के ऊपर लाल कपड़ा बिछाइए, उस पर चावल की ढेरी बनाइए और उस पर आप श्री यंत्र स्थापित करिए और आप विधि विधान से पूजा करिए, दीपक जलाइए, नैवेद्य अर्पित करिए। बाकी का जो सिस्टम होता है उस सिस्टम के हिसाब से आप उसको करिए। और साथ में अगर आप इस मंत्र का जप करते हैं तो ये और भी ज्यादा अच्छा है। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः। ये जो मंत्र है, इस मंत्र के जप करने से श्री यंत्र जो है वो जागृत होता है और आपकी जो धन संबंधी बाधाएं हैं वो दूर होती हैं और लाइफ टाइम के लिए स्थायी लक्ष्मी आपके घर में स्थापित होती है। इसके अलावा आप सब जानते ही हैं कि हमारे कुबेर देव जी स्थायी संपत्ति के कारक हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कुबेर यंत्र स्थापित कर सकें तो कुबेर यंत्र भी आपको स्थापित करना चाहिए। कुबेर यंत्र तांबे का बना हो सकता है, भोजपत्र पे बना हो सकता है। और आप इसका नवरात्रि में और दीपावली में अगर इनका पूजन करते हैं तो धन संबंधी व्यवसाय में बाधा वगैरह जो जिस प्रकार की समस्याएं हैं वो आपकी दूर होती है। तो आपको करना चाहिए। अगर आपके जीवन के अंदर आप नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं, नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही है, तो ऐसी स्थिति में आप सुदर्शन यंत्र जो है वो स्थापित करिए। सुदर्शन यंत्र नकारात्मक ऊर्जा, काले जादू, शत्रु बाधा से रक्षा करता है और नवरात्रि में इसको सिद्ध करना सर्वोत्तम है, बहुत अच्छा है। ये आपको अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा जो आम साधक हैं उनके लिए मैं कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि उनको भी ये छोटे छोटे उपाय अगर वो करते हैं तो उनके लिए बहुत बढ़िया। नवरात्रि में आप अष्टमी और नवमी तिथि को अगर कन्या पूजन करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। ये आपके जीवन में एक नई ऊर्जा देता है, आपके जीवन में खुशियां देता है, बाधाएं हैं उनको दूर करता है और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं आपको प्रदान करता है। तो आपको अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा नवरात्रि में एक प्रयोग और कर सकते हैं आप कि नवरात्रि के 9 दिन आप रात को 11 दीपक जला करके घर के चारों तरफ अगर आप रखते हैं तो घर में किसी भी प्रकार का अगर वास्तु दोष है तो वो वास्तु दोष या नकारात्मक ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, तो वो भी दूर होती है। इसके अलावा नवरात्रि के समय अगर लाल कपड़े में 11 गोमती चक्कर बांध करके अपने पूजन स्थल पर रखते हैं और बाद में नवरात्रि के बाद में आप उनको अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपके घर में स्थिर लक्ष्मी वास करती है, व्यवसाय में उन्नति होती है और जीवन भर आपको धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। और जो साधक सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं वो कोई विशेष पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, विशेष साधना भी ले सकते हैं। अगर आप इसके बारे में डिटेल में मुझसे जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 93710567
757। ये मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा है कि ये वीडियो आपके जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी जरूर पैदा करेगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ सार्थक आपको दिया है, तो प्लीज इस चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके रिश्तेदार यार दोस्तों के लिए सार्थक सिद्ध हो सकता है, तो उनको भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरुदेव।